आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। राजस्थान एमपी की तर्ज पर मंत्रिमंडल विस्तार में चौंकाएगी बीजेपी। बिहार के नए मंत्रिमंडल में भाजपा कर सकती है बड़ा उलटफेर। जदयू में कम बदलाव दिखेंगी। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने से महज 5-6 घंटे पहले भाजपा ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाकर ये क्लियर कर दिया है कि अब बिहार का नया मंत्रिमंडल चौंकाने वाला ही होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के नए मंत्रिमंडल की तर्ज पर बिहार के नए मंत्रिमंडल से भी कई पुराने कद्दावर नेताओं की छुट्टी हो सकती है। इनकी जगह नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। इनमें ऐसे भी नाम है जिनका नाम डिप्टी सीएम के लिए भी चला, लेकिन अब मंत्री भी बन जाएं, इस पर संशय है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनी नई सरकार में पार्टी की तरफ से न केवल पूरी तरह नई टीम को मौका दिया गया है, बल्कि जातियों के समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। वर्षों से जमाए चेहरों को बदल दिया गया। राजस्थान में बीजेपी ने पूरी तरह से नए चेहरों पर दाव लगाया है। यहाँ 22 मंत्री में से 17 नए चेहरे हैं। इसके अलावा टेल, बिश्नोई, जाट, सिख, देवासी, कुमावत, रावत, धाकड़, गुर्जर और माली समाज सभी जातियों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। हालांकि सबसे ज्यादा 4 मंत्री जाट समुदाय से बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी 28 मंत्रियों में 22 नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इनमें 7 सामान्य वर्ग से, 11 ओबीसी वर्ग से, 6 एससी वर्ग से और 4 एसटी वर्ग से हैं। जदयू में भाजपा का ट्रेंड फिट हो जरूरी नहीं। भाजपा का यह नया ट्रेंड जदयू में भी होगा, इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि महागठबंधन सरकार में भी नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को नहीं बदला था। केवल संतोष सुमन के जाने के बाद उनकी जगह रत्नेश सदा को मंत्री बनाया था। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में भी पहले से कोई अनुमान लगाना मुश्किल ही है। वह भी अपने फैसलों से देश भर को चौंकाने के लिए ख्यात रहे हैं। ऐसे में हमने बीजेपी व जेडीयू के कई नेताओं से नए मंत्रिमंडल स्वरूप को समझने की कोशिश की। हालांकि कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी का कोई भी नेता ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उनका मानना है कि कैबिनेट में कुछ चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं। जेडीयू एक बार फिर से पुराने चेहरों पर दाव लगा सकती है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि जेडीयू के पास प्रयोग करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। जेडीयू की तरफ से लगभग ऐसा तय माना जा रहा है कि 2022 की तरह नीतीश कुमार एक बार फिर से पुराने चेहरे को ही रिपीट करेंगे। विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाकर नीतीश कुमार ने इससे संकेत भी दिए हैं। इसके अलावा संजय झा, अशोक चौधरी और लेशी सिंह की गिनती नीतीश की करीबी नेताओं के रूप में होती है, तो मंत्रिमंडल में उनका शामिल होना भी तय माना जा रहा है। इस लिहाज से जेडीयू में ज्यादा फेरबदल की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। एक झटके में भाजपा ने सारे कयास गलत साबित किए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि भाजपा का पूरा फोकस फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में उसकी पूरी कोशिश जातियों को साधने पर होगी। बिहार की सियासत में जातियों के समीकरण को बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में एमपी और राजस्थान की तरह बिहार कैबिनेट में भी बीजेपी कई चौंकाने वाले नाम शामिल कर सकती है। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। जबकि सरकार बनने से पहले ये माना जा रहा था कि एक बार फिर से बिहार की सियासत में सुशील कुमार मोदी की एंट्री हो सकती है, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नीतीश कुमार का डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में पार्टी कमजोर नहीं दिखना चाहती है। बिहार में अति पिछड़ों के साथ नए चेहरे पर दाव लगा सकती है भाजपा। अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि बिहार कैबिनेट में भाजपा आधे से ज्यादा नए चेहरों पर दाव लगा सकती है। इनमें भी ज्यादा संख्या अति पिछड़े और कुशवाहा जाति से हो सकती है। 2024 के लिहाज से भी भाजपा का पूरा फोकस बिहार की 36% अति पिछड़ा जातियों को साधने का है। नीतीश कुमार से गठबंधन का सबसे बड़ा कारण भी इसी को माना जा रहा है। सम्राट को डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा ने पहले ही लवकुश समाज को मैसेज देने की कोशिश की है। इसके अलावा भाजपा कैबिनेट में 10-15% हिस्सेदार स्वर्ण को दे सकती है। बिहार कैबिनेट से सुशील मोदी एरा का हो सकता है अंत। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी कैबिनेट ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को तवज्जो दे सकती है। जिस तरह 2020 की कैबिनेट पुराने चेहरे नंद किशोर यादव, विजय कुमार सिन्हा, राम नारायण मंडल को जगह नहीं मिली थी।